सिमडेगा में आसमानी बिजली का कहर, आकाशीय बिजली से 3 हॉकी खिलाड़ी की मौत, 5 घायल। सिमडेगा में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे सभी। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में बुधवार को आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। इसकी चपेट में 8 हॉकी खिलाड़ी आ गए। इसमें 3 खिलाड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 खिलाड़ी घायल हुए हैं। घटना टूटीकेल पंचायत की झपला की है। हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ी एक जगह तैयार होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी खिलाड़ी पेड़ के नीचे आ गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली अचानक हो गई। मृतक खिलाड़ी की पहचान सेनन डांग, निर्मल होरो और अनीस के रूप में की गई है। वही क्लेमेंट बागे, जयलेश बागे, सलीम बागे, पतरस बागे और पतिराम बागे गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को आनंद फानन में कोलेबिरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में करेंगे ध्वजारोहण, सारी तैयारियां पूरी। स्वतंत्रता दिवस पर आज गुरुवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया है कि मुख्यमंत्री के ध्वजारोहण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे। मैदान के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मैदान में वाटरप्रूफ पंडाल का भी निर्माण किया गया है। झंडोत्तोलन और परेड की सलामी लेने के बाद मुख्यमंत्री आम लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के मंत्री अपने अपने जिला मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे। मंत्री चंपई सोरेन सरायकेला में तिरंगा फहराएंगे। वहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा में, सत्यानंद भोक्ता चतरा जो है, बैजनाथ राम लातेहार, दीपक बिरवा चाईबासा, पन्ना गुप्ता जमशेदपुर, इरफान अंसारी जामताड़ा, बेबी देवी बोकारो, दीपिका पांडे सिंह गोड्डा, हाफिजुल हसन देवघर और मिथिलेश ठाकुर गढ़वा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। आज स्वतंत्रता दिवस पर कैसा रहेगा झारखंड में मौसम का मिजाज। कई क्षेत्रों में 18 अगस्त तक भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। पूरे राज्य में सक्रिय मानसून का असर देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में दिख रहा है, जहां बीते मंगलवार से राज्य में बारिश हो रही है। वहीं 18 अगस्त तक राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की जानकारी दी गई है। इसमें दक्षिण, मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। इसमें रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी के अलावे दक्षिणी हिस्से, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसवां, उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर आज 15 अगस्त की बात करें यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर, आज झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, जबकि कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं कल 16 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्यम हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश की जानकारी दी गई है। राज्य में अधिकांश जगहों पर वज्रपात के साथ जो है मेघ गर्जन की संभावना व्यक्त की गई है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। आने वाले 3-4 दिन तक अच्छी बारिश प्रत्येक जिले में होने की संभावना है। बेनतीजा रही शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम और पारा शिक्षकों की वार्ता, अब आगे क्या। शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम और पारा शिक्षकों की बुधवार की वार्ता बेनतीजा रही। बता दें कि बुधवार को रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट मंत्रालय में शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम और पारा शिक्षकों के बीच वार्ता हुई। घंटों चली वार्ता के बाद बाहर निकले पारा शिक्षकों ने बताया कि सरकार फिलहाल उनके मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करना चाहती है। हम संगठन के लोग फिलहाल उस पर तैयार नहीं हैं। इधर शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने बैठक के बीच कहा था कि पारा शिक्षकों के मानदेय में पहले ही बढ़ोतरी की जा चुकी है और फिलहाल 2000 की बढ़ोतरी की जा रही है। हमें उम्मीद है कि पारा शिक्षक इस पर जरूर तैयार होंगे, लेकिन शिक्षक मंत्री के इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए। आज स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी में ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी निगरानी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी में आयोजित की जाएगी। सुरक्षा के लिए पूरे समारोह स्थल पर 6 ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। समारोह में कई वीवीआईपी की उपस्थिति होगी। इसे देखते हुए एसएसपी चंदन सिन्हा ने 8 टीएसपी, 24 से अधिक इंस्पेक्टर सहित 1000 जवानों की तैनाती समारोह स्थल पर की है। 1000 जवानों में रैपिड एक्शन पुलिस, इको, जैप महिला बटालियन, आईआरपी, ब्रज वाहन,
वाटर कैनन, टीयर गैस, फायर ब्रिगेड आदि की तैनाती की गई है। सुरक्षा को देखते हुए 2 दिन पहले से ही देर रात पूरे जिला में होटलों की तलाशी की जा रही है। इसके अलावा वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी थाना क्षेत्र में विशेष चौकसी बरतने का आदेश थाना प्रभारियों को दिया गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, हम सब मिलकर भारत को बनाएंगे तीसरी बड़ी ताकत। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को दुमका पहुंचे। देवघर हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से राज्यपाल दुमका राजभवन पहुंचे। इसके बाद बुधवार को दुमका में विभिन्न कार्यक्रमों में राज्यपाल शामिल हुए। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल झंडा फहराएंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर झारखंड और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जितनी भी सरकारें हैं और जिस तरह से काम कर रही है, हमें विश्वास है कि आपसी सहयोग से भारत तीसरी बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और दुनिया में देश की अलग पहचान बनाएंगे। गिरिडीह में नदी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत, मचा कोहराम। गिरिडीह के धनवार के गांधी चौक स्थित इरगा नदी में डूबने से बुधवार देर शाम को 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे गांधी चौक निवासी रोहित डोम के पुत्र कारू उर्फ शंकर उम्र 6 वर्षीय व विक्की 8 वर्षीय है। घटना शाम 6 बजे के करीब हुई, लेकिन देर शाम तक जब दोनों बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजन बच्चों को खोजबीन के लिए निकले। इसी बीच पता चला कि दोनों नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। जब इरगा नदी पुल के पास परिजन नदी में खोजने लगे तो पहले एक बच्चा मिला, वही दूसरा बच्चा काफी खोजबीन करने के बाद मिला। दोनों बच्चों को परिजन रेफरल अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से मासूम की मां निशा देवी के साथ साथ परिजनों का रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि रोहित को 3 लड़का व 1 लड़की था तथा सभी नाबालिग थे। मासूम के परिवार वाले सड़क के किनारे प्लास्टिक की झोपड़ी लगाकर बांस का सूप बनाकर जीवन यापन करते हैं। इधर धनवार पुलिस दोनों शवों को बरामद कर थाना ले आई है। चौकीदार बहाली में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में रिश्वत मांगने का आरोप, ट्वीट कर रहे हैं कैंडिडेट। झारखंड के दुमका जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति लगातार कैंडिडेट का नाम ले रहा है और पैसे की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो दुमका डीआईजी ऑफिस का है, जहां चौकीदार बहाली में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। जानकारी के अनुसार प्राइवेट कंपनी के कर्मियों को इस काम के लिए रखा गया था। कैंडिडेट लगातार इस वीडियो को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ट्वीट में देखा जा सकता है कि कैसे एक आदमी कैंडिडेट से पैसे लेकर अपनी जेब में रख रहा है और नहीं देने वालों से पैसे की मांग कर रहा है। क्यूआर कोड करे स्कैन, रांची पुलिस हेल्प को हाजिर। डायल 112 का एक्टिव हुआ क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपकी लोकेशन पर पहुंचेगी पुलिस। आप राजधानी रांची में हो और आप किसी तरह की मुसीबत में फंस गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। आप अपने मोबाइल कैमरे से डायल 112 के क्यूआर कोड को स्कैन करें। ऐसा करते ही रांची पुलिस आपके मोबाइल नंबर और लोकेशन के जरिए आप तक पहुंचेगी और मदद करेगी। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह डायल 112 का क्यूआर कोड मिलेगा कहाँ? आप बस में हैं, ऑटो में हैं, एटीएम में हैं या किसी स्कूल कॉलेज के आसपास हो, या हर जगह उपलब्ध होगा। बुधवार से ही इस सुविधा की शुरुआत रांची पुलिस ने कर दी है। पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत डायल 112 के क्यूआर कोड को बुधवार से ही एक्टिव किया गया है। इसकी शुरुआत रांची डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता सहित कई पुलिस अधिकारियों ने की है। पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी फील्ड में उतरे और शहर के 10,000 ऑटो, 20 दर्जन एटीएम सहित कई स्कूल कॉलेजों में इस क्यूआर कोड को लगाया गया है। बुधवार से ही यह 112 के क्यूआर कोड को एक्टिव कर दिया गया है और काम करने भी लगा है। झारखंड में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए अलग से बनेगा विभाग। मंत्री हफीजुल हसन ने सीएम हेमंत को दिया प्रस्ताव। राज्य की हेमंत सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए बिहार और यूपी की तर्ज पर झारखंड में भी अल्पसंख्यक शिक्षा को अलग विभाग के रूप में बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने मुख्यमंत्री को इसका प्रस्ताव भेजा है। अगर प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो इसके लिए अलग से हर साल राशि आवंटित होगी। हफीजुल हसन ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यकों के हित में कई फैसले आने वाले समय में लेने जा रही है। इसी क्रम में झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और हज कमेटी का गठन किया गया है। इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। पलामू में नक्सलियों की हथियार बनाने की फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से माओवादी संगठन के लिए हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है।
फैक्ट्री से हथियार बनाने में उपयोग होने वाले सामान के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 56 वर्षीय प्रसिद्ध परहैया व 26 वर्षीय दौलत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नितेश यादव दस्ता के सक्रिय सदस्य प्रसिद्ध परहैया व दौलत यादव के साथ प्रतापपुर में मुनारिक विश्वकर्मा के साथ लक्ष्मण परहैया के खेत में बने छोटे से अस्थायी जगह पर देखा गया है। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। एसपी ने बताया कि प्रसिद्ध परहैया पर 2005 में 2 केस, 2007 में 2 केस व 2008 में 1 केस किया गया है। एसपी ने बताया कि पुलिस के द्वारा छापेमारी करने के बाद 3 व्यक्ति भागने लगे। पुलिस ने 2 व्यक्ति को पकड़ लिया जबकि मुनारिक विश्वकर्मा फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक गोली, भरठुआ बंदूक, अर्धनिर्मित लकड़ी का 2 बट, लोहे का लेथ मशीन, लोहे का 8 रेती, लोहे का 3 हथौड़ा, 6 छेनी, आरी, लोहे का बना 6 पीस घोड़ा सहित 23 तरह के सामान पकड़े गए हैं। देवघर के त्रिकूट पहाड़ घूमने आए एक पर्यटक की फिसलकर हुई मौत, 22 घंटे बाद मिला शव। लोहरदगा के कोरू से आए मुन्ना नाम के एक कांवरिये की त्रिकूट पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। एनडीआरएफ टीम की काफी खोजबीन के बाद करीब 22 घंटे तक रेस्क्यू करने के बाद बुधवार को मृतक मुन्ना शव का शव मिला। इधर मुन्ना के साथ आए उनके दोस्तों ने बताया कि भगवान भोलेनाथ के कामना ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने के बाद सभी मित्र त्रिकूट पहाड़ पर घूमने गए। घूमते घूमते मुन्ना कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर चढ़ गया और जब वह वहां से लौटने लगा तो उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद वह खाई में नीचे गिरता चला गया। इस दौरान उसके साथ मौजूद लोगों ने उन्हें काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल सका। घटना के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ की टीम को भेजा। एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस का सहयोग लेते हुए उसे ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कई घंटों तक खोजबीन करने के बावजूद भी मुन्ना कुमार का कोई अता पता नहीं चल पाया। इसी बीच बुधवार की सुबह को छानबीन के बाद मुन्ना कुमार की डेड बॉडी पहाड़ के नीचे की घाटी में मिली। एनडीआरएफ के पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि मुन्ना करीब 250 से 300 फीट गहरी खाई में गिर गया था, जिसकी वजह से मंगलवार की देर शाम डेड बॉडी नहीं मिल सकी। लेकिन बुधवार को जब दिन के उजाले में उसे ढूंढा गया तो 300 फीट नीचे शव बरामद किया गया। रिम्स में जूनियर डॉक्टरों ने निकाला विरोध मार्च। रिम्स में बुधवार को जूनियर डॉक्टरों ने विरोध मार्च निकाला। डॉक्टरों ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान रिम्स परिसर से लेकर करमटोली चौक तक विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च में डॉक्टरों ने ममता बनर्जी, बंगाल सरकार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। विरोध मार्च में 700 से अधिक जूनियर डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस पर IMA-JDA के उपाध्यक्ष डॉक्टर जयदीप ने कहा कि हमारी मांग है कि सीबीआई की जांच तेजी से किया जाए ताकि दोषी जल्द पकड़े जाएं। कहा कि ममता सरकार व कॉलेज प्रबंधन दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है, हमारा विरोध इसे लेकर ही है। दूसरी ओर रिम्स में हड़ताल और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बैठक की गई। यह बैठक जूनियर डॉक्टरों और एसएसपी व प्रबंधन के अधिकारियों के साथ हुई। आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के दौरान मधुपुर रेलवे स्टेशन से बरामद किए 44.5 लाख रुपए। रेलवे सुरक्षा बल मधुपुर ने प्लेटफॉर्म संख्या 4 से ऑपरेशन सतर्क अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के पास से 44,50,000 रुपए बरामद किया है। नकदी के संबंध में पर्याप्त दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाने के बाद आरपीएफ ने बरामद नकदी के साथ हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आयकर विभाग धनबाद की टीम को सौंप दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर तैनात आरपीएफ के अधिकारी व जवान ने एक संदिग्ध व्यक्ति को चलते हुए पटना पुरी स्पेशल ट्रेन संख्या 08440 में चढ़ने का प्रयास करते देखा, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद करामत के रूप में किया गया। बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति चलती ट्रेन में एक बैग फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपने प्रयास में विफल रहा, जिसके बाद आरपीएफ ने व्यक्ति के साथ बैग को आरपीएफ पोस्ट लाया। जांच के क्रम में बैग में पुराना अखबार के बंडल में लपेटा हुआ भारी मात्रा में नकदी पाया गया। दस्तावेज व संतोषजनक जवाब नहीं देने पाने के बाद पूरे मामले की सूचना जो आरपीएफ ने आयकर विभाग धनबाद को दिया, जिसके बाद धनबाद से पहुंची 5 सदस्यीय टीम ने नकदी की गिनती किया, जिसमें 44,50,000 बरामद किया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल और 9 सिम कार्ड
बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन कर उनके खातों से अवैध निकासी कर रहे थे। पुलिस ने बताया है कि आरोपी KYC अपडेट और इंटरनेट बैंकिंग चार्ज के नाम पर लोगों से OTP प्राप्त कर उनके खातों से अवैध निकासी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल नंबरों के विरुद्ध NCR पोर्टल पर साइबर अपराध से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित रविदास और मंतोष रविदास के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी पिछले 1 वर्ष से साइबर अपराध कर रहे थे। धनबाद में महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध में कैंडल मार्च, वी वांट जस्टिस का नारा। महिला डॉक्टर रेप और मर्डर केस ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। धनबाद में महिलाएं, डॉक्टरों सहित कई स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मिलकर रणधीर वर्मा चौक पर कैंडल मार्च निकाला और वी वांट जस्टिस का नारा लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस दौरान मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाए। चाईबासा के टोंटो में 5 किलो का IED बरामद, सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम राजबासा के पास जंगल के पहाड़ी क्षेत्रों में 5 किलो के एक IED विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने बरामद कर निष्क्रिय कर दिया है। विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने बुधवार को बरामद किया था। उसे बम निरोधक दस्ते ने उसी स्थान पर नष्ट किया है। गौरतलब है कि बीते कई महीनों से क्षेत्र में जिला पुलिस और CRPF की ओर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी भी लगातार मिल रही है। सुब्रतो कप अंडर 17 के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर रांची लौटी चैंपियन बेटियां। 63वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल के फाइनल प्रतियोगिता में बांग्लादेश को 4-1 से हराकर चैंपियन बच्चियां बुधवार दोपहर 1 बजे रांची पहुंची। बच्चियों के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के रांची स्थित मुख्यालय में भव्य सम्मान सह स्वागत समारोह आयोजित किया गया। चैंपियन बच्चियों का पदाधिकारियों ने उपहार देकर उत्साहवर्धन किया। बच्चियों के स्वागत के लिए मौजूद राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेंग ने बच्चियों को इस जीत के लिए बधाई दी। चैंपियन बच्चियों ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह से मुलाकात की और खेलों के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे सहयोग के लिए CM हेमंत सोरेन और विभाग का आभार जताया। भाजपा रांची ग्रामीण के जिला अध्यक्ष बने विनय महतो। सुरेंद्र प्रसाद कार्य समिति सदस्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर बुधवार को विनय कुमार महतो को भाजपा रांची ग्रामीण का जिला अध्यक्ष तथा सुरेंद्र महतो जी को प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोनीत किया गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा के हस्ताक्षर से इस बाबत एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। राहुल गांधी से मिली मांडर विधायक शिल्पी निहातिर की, कहा कांग्रेस लोग के दिल में जन भावनाओं को समझना होगा। मांडर विधायक शिल्पी निहातिर की ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विशेष आमंत्रण पर बुधवार को नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की। शिल्पी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से बस एक ही बात कही है कि कांग्रेस देश में लोगों के दिनों में है और जनमानस की भावनाओं को समझकर यदि रणनीति तैयार की जाए तो इसके अच्छे नतीजे आएंगे। साथ ही अनेक वैसी जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी जो पिछले 10 साल में पैदा हुए हैं। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने 4 करोड़ 72 लाख रुपए SNA खाते में ट्रांसफर करने को दी मंजूरी। राज्य के कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने 4 करोड़ 72 लाख रुपए से अधिक की राशि SNA खाते में हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दी है। केंद्र प्रायोजित RKVI योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता उपयोजना के लिए केंद्र के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 2 करोड़ 83 लाख रुपए मिले थे। वही योजना में राज्य का हिस्सा 1 करोड़ 88 लाख था। इस राशि को उन्होंने बुधवार को SNA खाते में हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दी। अगर NDA की सरकार बनी तो नियोजन और स्थानीय नीति को सुधारेंगे, बोकारो में बोले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि राज्य में अगर NDA की सरकार बनी तो पिछली सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी और स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया था उसे और बेहतर बनाया जाएगा। इसे पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। रांची में सब्जी कारोबारी लूटकांड, 42,000 की हुई थी लूट, मालिक व पुलिस को बताया 2,42,000, 2 अपराधी गिरफ्तार। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी स्थित रोड नंबर 1 के समीप मंगलवार की अहल सुबह स्कूटी सवार 2 अपराधियों ने चाकू के बल पर एक सब्जी व्यवसायी के कर्मचारी से 42,000 लूट लिया था। कोतवाली DSP प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए राहुल बड़ाइक और बॉबी लोहरा नाम के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पुलिस ने 8,500 नकद भी बरामद किया है। पीड़ित संजय चौरसिया से 42,000 की लूट हुई थी, लेकिन
पीड़ित ने अपने मालिक को बताया कि 2,42,000 की लूट हुई है। इसके बाद पुलिस को भी बताया कि करीब 2.5 लाख की लूट हुई है। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि संजय ने अपने मालिक और पुलिस को 2 लाख ज्यादा की लूट दिखाकर पैसे हड़पने की फिराक में था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि मात्र 42,000 ही लूटे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, अब झारखंड को केंद्र से बकाये की 1.26 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्यों के खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर्ष जताया है। उन्होंने इस फैसले को बड़ी जीत बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। अब झारखंड को केंद्र से बकाये के 1,36,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। हर झारखंडी के इस बकाये और अधिकार को लेकर आपकी सरकार लगातार आवाज बुलंद कर रही थी। अब हमें वर्ष 2005 से खनिज की रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। चरणबद्ध तरीके से 12 साल में यह भुगतान होगा। राज्यवासियों के हक सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन कल्याण में होगा और हर झारखंड वासी को इसका पूरा फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई के अपने फैसले को आगामी प्रभाव से लागू करने की केंद्र की याचिका बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के विधायी अधिकार को बरकरार रखा गया था। गिरिडीह में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार, बिहार ले जाने की थी तैयारी। गिरिडीह में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला जमुआ द्वारपहरी मार्ग पर स्थित डोमन पहाड़ी के पास की है, जहां पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में अवैध शराब की बोतलें बरामद की है। यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर की गई। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस ने बुधवार दोपहर को दी। फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस बाबत घटना की जानकारी देते हुए जमुआ थाना प्रभारी ने बताया है कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वारपहरी मार्ग से अवैध शराब लदा वाहन बिहार जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर बुधवार की अहल सुबह जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जांच के लिए जब एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार की डिक्की से 497 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ है। सत्ता के लिए युवाओं को भत्ता देने की घोषणा कर सकती है सरकार, सुदेश महतो। अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में सरकार सत्ता के लिए युवाओं को भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। 5 साल से युवाओं की आवश्यकताओं और मुद्दों से दूर रही यह सरकार अपने वोट की राजनीति के लिए जाते जाते युवाओं को भत्ते का एक किस्त देकर अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर सकती है। ये बातें पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने बुधवार को राज्य सरकार की ओर से की जा रही चुनावी योजनाओं की घोषणा पर कही। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आता देख सरकार लोक लुभावन वादे कर रही है। सरकार ने 5 साल पहले युवाओं को हर साल 5 लाख नौकरी और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं की सूद नहीं ली। जिस सरकार को युवाओं के भविष्य की चिंता होनी चाहिए थी, उस सरकार ने अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे युवाओं पर लाठियां बरसाई है। इरफान का बीजेपी पर निशाना, कहा 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने वाले आज तिरंगा की बात कर रहे। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने वाले आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगे के नाम पर अंबानी की जियो कंपनी मोबाइल कॉलर ट्यून के जरिए जो संदेश दे रहा है वो लोगों को इरिटेट और पागल कर रहा है। इससे अच्छा होता कि गरीबों के उत्थान के लिए कोई संदेश भेजा जाता। मोबाइल के जरिए जो संदेश दिया जा रहा है उसका प्रदेश बीजेपी अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की देश की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं है, न उनके लोग इसमें शहीद हुए हैं। ऐसे लोग आज देश के नकली हितैषी बनकर लोगों को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पहले तिरंगे का सम्मान नहीं हुआ है? तिरंगे का असली सम्मान तो कांग्रेसियों ने किया है। कांग्रेस का इतिहास देश के लिए समर्पित रहा है, जबकि उस इतिहास में बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। देवघर में शिक्षा विभाग की लिपिक हड़ताल पर कई काम प्रभावित। देवघर शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक 2 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 12 अगस्त से हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले 50 से अधिक हड़ताल पर चले गए हैं। लिपिकों की मांग है कि झारखंड राज्य के सभी लिपिकों को न्यूनतम ग्रेड पे नियुक्ति तिथि से 2400 किया जाए। सभी विभागों में कार्यरत लिपिक का एक समान सेवा शर्त एवं पदोन्नति नियमावली लागू की जाए। कचहरी परिसर में झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले जिले के सभी मुफस्सिल कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, जिला शिक्षा अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय और सभी उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिपिक 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर जाने से कई काम प्रभावित हो रहे हैं।
महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ भाजपा ने किया आक्रोश प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को आक्रोश प्रदर्शन किया। मुरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से यह आक्रोश प्रदर्शन शुरू हुआ। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने महिला विरोधी हेमंत सरकार गद्दी छोड़ो के नारे लगाए। महिला आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन भाजपा रांची महानगर और रांची ग्रामीण की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश की उपाध्यक्ष आरती कुजूर, महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह, रांची महानगर के अध्यक्ष वरुण साहू, रांची ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र महतो सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गढ़वा की समस्याएं जनता की नहीं, मेरी अपनी है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि मैं जनता के बीच रहकर जनता के लिए राजनीति करता हूं। मैं निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए राजनीति करता हूं। मंत्री ठाकुर बुधवार को मेराल प्रखंड के विभिन्न गाँव में आयोजित संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा में जो भी समस्याएं हैं वह किसी जनता की नहीं बल्कि मेरी अपनी समस्या है। जनता का सेवा एवं क्षेत्र का विकास करना ही मेरा कर्म व धर्म है। आज तक मैं झूठ एवं फरेब का सहारा लेकर राजनीति या कोई भी काम करना नहीं सीखा है। मैं ईमानदारी के साथ कार्य करता हूं। आज उसी का परिणाम है कि सबसे पिछड़े जिले का उदाहरण बन चुका गढ़वा अब विकसित जिलों में शुमार है। लोहरदगा के विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाए गए आजसू नेता जितेंद्र सिंह। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने पार्टी के केंद्रीय सचिव शाह, रांची महानगर प्रभारी जितेंद्र सिंह को लोहरदगा विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। इस मौके पर सुदेश ने कहा है कि जितेंद्र सिंह के अनुभव और प्रगतिशील नेतृत्व में लोहरदगा में आवश्यक राजनीतिक परिवर्तन को नई धार और दिशा मिलेगी। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और आजसू पार्टी ने मुझ पर भरोसा करते हुए जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा।